हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई होम ऑफिस ने 3 कंट्रीज़ के स्टूडेंट, जिसके अंदर पाकिस्तान, श्रीलंका और नाइजीरिया, इन स्टूडेंट्स के ऊपर मज़ीद वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। इस चीज़ का मतलब ये है कि अब कोई भी स्टूडेंट जो इन कंट्रीज़ का है, अब वो अगर अपने जो है ना वो ऑफ़र लेटर या कैश के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेगा, तो भाई अब जो यूनिवर्सिटी है उसके केस को और स्ट्रिक्ट तरीके से देखेगी और भाई मज़ीद और हार्ड किस्म की स्क्रूटनी करेगी कि क्या ये स्टूडेंट जेन्युइन है या नहीं है। इस सारी रिस्ट्रिक्शंस की क्या रीज़न बनी है और ये कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसके अंदर इंक्लूड, मैं आपको बताता हूँ। तो भाई होम ऑफिस ने क्या किया है कि काफ़ी सारी जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको डाल दिया है स्टूडेंट वीज़ा एक्शन प्लान के अंदर। अब ये स्टूडेंट वीज़ा एक्शन प्लान क्या होता है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जो भी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करती हैं, तो उनको होम ऑफिस का एक कंप्लाइंस का मैकेनिज़्म क्राइटेरिया बनाया हुआ होम ऑफिस ने, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है कि लाइक वो किस किस्म के स्टूडेंट को स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स को एक साल में उन्होंने स्पॉन्सरशिप देनी है, क्या वो स्टूडेंट जिसको यूनिवर्सिटी यहाँ पे बुला रही है वो जेन्युइन स्टूडेंट है या नहीं, उन्होंने प्रॉपर उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए, उसका इंटरव्यू लिया, कैश इशू करने से पहले एक एक चीज़ वेरीफाई की या नहीं की। जब स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है तो उसकी फ़ीस का रिकॉर्ड, उसकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड क्या यूनिवर्सिटीज़ ने होम ऑफिस के साथ प्रॉपरली और टाइम टू टाइम शेयर किया या नहीं किया। अगर वो यहाँ से वापस गया अपने कंट्री में तो क्या यूनिवर्सिटीज़ ने होम ऑफिस को बताया कि नहीं बताया। इसके अलावा अगर वो बंदा यूनिवर्सिटी छोड़ गया या उसने असाइलम क्लेम किया तो इसकी क्या रीज़न थी कि भाई उसने यूनिवर्सिटी क्यों स्किप की। तो जो यूनिवर्सिटीज़ इन कंप्लाइंस के बनाए हुए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं चलती, होम ऑफिस उनको डाल देता है स्टूडेंट वीज़ा एक्शन प्लान के अंडर कि भाई अब अगर इन कंट्रीज़ का बंदा आपके पास आता है और आपने ये चीज़ें हमें 6 महीने या जो भी टाइम ऑफिस देता है इसके अंदर आपने हमें पूरी करके ना दी, तो हम आपका स्पॉन्सरशिप लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ हेडफोर्डशायर को होम ऑफिस ने डाल दिया स्टूडेंट वीज़ा एक्शन प्लान के अंडर। इससे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स, जीसी यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इस प्लान के अंडर थी। अब जब एक यूनिवर्सिटी इस प्लान के अंडर आ जाती है तो भाई ये जो स्पेसिफिक कंट्रीज़ हैं लाइक पाकिस्तान, श्रीलंका, नाइजीरिया, अब कोई भी स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ़र लेटर अप्लाई करेगा तो यूनिवर्सिटीज़ इनकी एक एक चीज़ को चेक करेंगी, वेरीफाई करेंगी ऑफ़र लेटर देने से पहले। अगर आपको ऑफ़र लेटर मिल जाता है तो भाई कैश इशू करने से पहले भी यूनिवर्सिटी हो सकता है आपका इंटरव्यू ले या एक दफ़ा दोबारा आपकी सारी चीज़ें चेक करे। इसके अंदर वो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, आपकी बैंक स्टेटमेंट, टीबी सर्टिफिकेट, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई गैप है तो एक्सपीरियंस, भाई एक एक चीज़ वो वेरीफाई और चेक कर सकते हैं। आपका स्ट्रिक्ट किस्म का इंटरव्यू ले सकते हैं। अब चूंकि ये सख्तियाँ आ गई और इन 3 कंट्रीज़ के नाम होम ऑफिस ने डिक्लेयर कर दिए हैं, स्पेसिफाई कर दिए हैं, तो अब जो इन कंट्रीज़ का जो भी स्टूडेंट एप्लीकेशन डालता है तो भाई यूनिवर्सिटीज़ अलर्ट हो जाती हैं कि अच्छा पाकिस्तान से एक स्टूडेंट की एप्लीकेशन आई है तो भाई इसको सख्त तरीके से देखना है, क्योंकि यार अब यहाँ पे हालात पहले जैसे नहीं रहे। इसी तरह ही अगर आपने सितंबर इनटेक में देखा होगा तो भाई इतने ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूज़ल्स हुए थे जिसकी इंतहा कोई नहीं थी। और अगर वीज़ा रिफ्यूज़ल नहीं आया तो लाइक लोगों का अगर सितंबर इनटेक था तो भाई उनको डिसीजन ही नहीं मिले। लाइक उनकी जो कैश वाली डेट थी कोर्स स्टार्ट की, वही उनकी गुजर गई। जब आपकी कोर्स स्टार्ट डेट कैश के ऊपर मेंशन वाली गुजर जाती है तो उसके बाद आपका कैश ही वैसे विदड्रॉ हो जाता है। आप यहाँ पे आपको स्टूडेंट वीज़ा मिल ही नहीं सकता। तो भाई अब आपने क्या करना है, अगर आप अपना यूके का स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस करवा रहे हैं तो आपने पहले मेक श्योर करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी कहीं स्टूडेंट वीज़ा एक्शन प्लान के अंडर तो नहीं आती। अगर तो आती है, आपको ऑफर लेटर मिल गया है, अब आप कैश का वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका कैश डिले हो जाए, हो सकता है आपका एक और इंटरव्यू आ जाए, या हो सकता है आपको किसी भी स्टेज पे यूनिवर्सिटी ईमेल कर दे कि भाई हमें ये डॉक्यूमेंट दोबारा चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट दोबारा चाहिए, आपका फ़लाँ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हमें दोबारा चाहिए, अटेस्टेड चाहिए, कुछ भी भाई वो आपसे किसी भी स्टेज पे डिमांड कर सकते हैं। ये ऐसी बातें हैं भाईजान जो आपको कंसल्टेंट नहीं बताएगा। ये बातें सिर्फ आपको, अगर आप अपनी प्रॉपर रिसर्च करते हो या डेली यहाँ पे यूके की न्यूज़ देखते हो, तभी आपको पता चलेगा इन चीज़ों का। स्टूडेंट्स बेचारा अंधेरे में रहता है, वो बाहर के लोगों को पैसे दे के अपनी बैंक स्टेटमेंट रखवा लेता है, उसके बाद उसका प्रोसेस डिले हो जाता है, उसके बैंक स्टेटमेंट वाले पैसे भी गए, टाइम भी गया और उसका इनटेक भी ज़ाया हो जाता है। तो आपने ये चीज़ें मेक श्योर करनी है। इन सब चीज़ों की रीज़न क्या बनी थी कि भाई यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स आ रहे थे या वो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस नहीं देते थे, ठीक है। सेकंड, वो क्या काम कर रहे थे
कि भाई यूनिवर्सिटी अटेंड ही नहीं करते थे। अब क्या होता है कि भाई जो भी आपकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड होता है वो आपको होम ऑफिस के साथ शेयर करना पड़ता है स्टूडेंट की। आपकी अगर अटेंडेंस शॉर्ट होगी, यूनिवर्सिटी आपकी स्पॉन्सरशिप विदड्रॉ कर सकती है। अब ये भाई स्ट्रिक्ट हो गया सारा काम। तो जब स्टूडेंट यहाँ पे यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं करता, कैश इन एंड जॉब या जॉब्स के चक्करों में लगा रहता है, तो भाई ये भी एक मार्क आ जाता है यूनिवर्सिटी के ऊपर कि वो अपना जो होम ऑफिस का बनाया हुआ कंप्लाइंस का क्राइटेरिया है उसको पूरा नहीं कर रहे। इसी तरह ही असाइलम के केसेस सबसे ज़्यादा इन्हीं तीनों कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स ने डाले थे। एक ये रीज़न भी बनी है कि इन तीनों कंट्रीज़ के स्टूडेंट के ऊपर वीज़ा रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। और अगली चीज़ कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा था वो कुछ जेन्युइन स्टूडेंट नहीं था। लाइक उसका जो बैकग्राउंड है, जो उसकी करंट स्टडी है या करंट डिग्रीज में वो अप्लाई कर रहा है, उसके साथ वो मैच ही नहीं कर रहा। जो एक चीज़ क्लियरली इंडिकेट करती है कि ये एक जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है, जो कि होम ऑफिस अब यूनिवर्सिटीज़ को कह रहा है कि भाई आपने मेक श्योर करना है कि जो भी आप बंदा लेके आओ वो जेन्युइन स्टूडेंट है या नहीं है। तो ये एक बहुत ही आप यूँ कह लो कि बैड न्यूज़ भी है स्टूडेंट्स के लिए कि भाई हो सकता है आपका प्रोसेस डिले हो जाए। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को खुद भी ईमेल कर सकते हैं या अपने एजेंट से पूछ सकते हैं अगर आप कैश का वेट कर रहे हैं या ऑफर लेटर का वेट कर रहे हैं कि डिले किस बात का है। मैं ये कहूँगा कि इन चीज़ों को आप टाइमली कर लें। ये ना हो कि आपका जो है ना वो टाइम गुजर जाए और आपका इनटेक पैसा सारी इन्वेस्टमेंट और एनर्जी जो है ना वो ज़ाया हो जाए। ये थी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।